प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 2 रिमझिम का चौथा पाठ अधिक बलवान कौन, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 2 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। और सूरज ने हवा से कहा कि मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि एक बार हवा और सूरज में बहस मतलब लड़ाई छिड़ गई, मतलब दोनों में जो है लड़ाई छिड़ गई कि मैं तुमसे बलवान हूँ। तो सूरज बोला मैं हवा से बलवान हूँ, और हवा बोलता था कि मैं सूरज से बलवान हूँ। तो सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो सूरज ने हवा से क्या कहा कि मुझ में तुमसे भी ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो इतने में क्या हुआ बच्चों, हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। वहाँ एक आदमी था जिस पर हवा की नज़र पड़ गई। तो हवा क्या बोला कि इस तरह हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो एक काम करना होगा, जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही ज़्यादा बलवान होगा। मतलब हवा इतना तेज बहेगा कि उसका कोट उतर जाएगा। कहने का मतलब यही है कि जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। तो सूरज जो है बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू की। तो हवा क्या किया, अपना ताकत दिखानी शुरू कर दी। आदमी की टोपी उड़ गई। तो देखते होंगे बच्चों, जब बहुत तेज हवा चलती है, आंधी तूफान जैसी हवा चलती है, तो क्या होता है, आदमी के ऊपर से जो कपड़ा है वो भी उड़ जाता है, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, बहुत तरह की तबाही हो जाती है। तो क्या हुआ, वह आदमी जो है टोपी पहना था तो टोपी भी उड़ गया, और कोट पहना था पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा, और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। तो वो आदमी क्या किया, कोट जो पहना था, तो हवा जब चलने लगी तो उसने क्या किया, कोट का जो बटन है उसको लगा लिया, ताकि हवा में कोट भी ना उड़ जाए। तो इस तरह से कोट के बटन को बंद कर लिया। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा। और क्या हुआ, इतना तेज हवा चली कि वह आदमी जो था नीचे गिर गया, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई, क्योंकि कोट उसके शरीर पर इसलिए रहा बच्चों, क्योंकि वह आदमी क्या किया था, कोट का बटन लगा लिया था। तो कोट का बटन जब बंद कर लिया था तो कोट नहीं उड़ पाया। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। अब सूरज कह रहा है कि तुम्हारी ताकत तो हम देख लिए, तुम उस आदमी का कोट नहीं उतरवा पाए, तो मैं भी कुछ ताकत तुमको दिखा रहा हूँ। तो क्या हुआ, सूरज ने कहा कि हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। तो देखते होंगे बच्चों, जब सूरज उगता है तो क्या होता है, बहुत धीरे-धीरे जैसे-जैसे 10, 11, 12 बजने लगता है, 2 बजने लगता है, तो क्या होता है, काफ़ी गर्मी आने लगती है, और बहुत जो है आदमी झुलस जाता है, पेड़-पौधे भी सूखने लगते हैं। तो अब सूरज कह रहा है कि तुम मेरी ताकत देखो, और सूरज क्या करने लगा, तपने लगा, मतलब बहुत तेज़ जलने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। तो क्या होता है बच्चों, देखते होंगे, जब हम लोगों को बहुत तेज़ गर्मी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बदन पे जो कपड़े पहने रहते हैं उसको निकाल लेते हैं, हल्का-फुल्का कोई कपड़ा पहन लेते हैं। तो आदमी क्या किया, गर्मी के मारे कोट कोट का बटन खोल दिया। सूरज की गर्मी और बढ़ी, और इस तरह जो है आदमी ने कोट का बटन जब खोल दिया तो सूरज की गर्मी और बढ़ने लगी, मतलब और
उनके बदन पर जो है सूरज का जो तेज गर्मी था और उनको तपाने लगा। आदमी ने कोट उतार दिया, तो आदमी क्या किया, गर्मी के मारे कोट को उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। अब सूरज कहा कि देखी मेरी ताकत तुमने देख ली, उस आदमी का मैंने कोट उतरवा दिया, तुमने तो उसका कोट नहीं उतरवा सका, और तुम्हारे में इतना ताकत नहीं है, पर मेरे में देखो कितना ताकत है, मैंने उसका कोट भी उतरवा दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो हवा क्या किया बच्चों, सूरज को प्रणाम किया, कहा ठीक है मैं तुम्हारी ताकत को मान गया। तो यही था कहानी बच्चों। अब देखिए मैं इसका क्वेश्चन आंसर एग्जाम के लिए आपको बताऊंगी। अधिक बलवान कौन, इसका इजी रूप में मैं सारांश पढ़ा देती हूँ ताकि अधिक बलवान कौन जो है आपको सारांश भी याद हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक बार सूरज और हवा में बहस छिड़ गई, मतलब दोनों में लड़ाई होने लगी। हवा ने सूरज से कहा कि वह सूरज से अधिक बलवान है और सूरज का मानना था कि वह हवा से अधिक बलवान है, शक्तिशाली है। मतलब दोनों में यह हो रहा था कि मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ, तो हवा कह रहा था मैं शक्तिशाली हूँ, सूरज कह रहा था मैं तुमसे शक्तिशाली हूँ। दोनों की नज़र एक आदमी पर पड़ी। उतना ही देर में एक आदमी पर नज़र पड़ी। उन्होंने फैसला किया कि जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो हवा ने अपनी पूरी ताकत दिखानी शुरू की, मतलब काफ़ी ज़ोर से हवा बहने लगी। आदमी की टोपी उड़ गई, उसने कोट के बटन बंद कर लिए, लेकिन जब तेज़ हवा चलने लगी तो वो आदमी जो क्या किया, अपना जो कोट पहना हुआ था उसका जल्दी-जल्दी में बटन लगाया, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर मैं बटन नहीं लगाऊँगा तो कोट भी उड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर उसने कोट नहीं उतारा। हवा थक गई। अब सूरज अपनी ताकत दिखाने लगा। अब सूरज की बारी आई, अब सूरज अपनी ताकत दिखाने लगा। सूरज तपने लगा, मतलब तेज जलने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार कर हाथ में ले लिया। तो काफ़ी गर्मी जब लगने लगती है तो क्या होता है बच्चों, हम लोग हल्का-फुल्का कपड़ा पहनते हैं, जो भारी भरकम मोटा कपड़ा होता है उसको उतार लेते हैं। तो इस तरह से सूरज की रोशनी में वो आदमी क्या किया, अपना कोट उतार लिया और हाथ में ले लिया। सूरज ने हवा से कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया, मतलब प्रणाम किया, और उसकी ताकत को मान गई। अब जो है हवा मानने लगा कि सचमुच में सूरज में बहुत ताकत है। तो यही था सारांश। देखिए नीचे एग्जाम के लिए जो है इसमें शब्दार्थ भी दिए गए हैं, तो आपको जो शब्द का अर्थ नहीं मालूम है तो इसमें से आप शब्दार्थ भी याद कर सकते हैं, और एग्जाम के लिए नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? उत्तर, हवा को अपनी ताकत पर अभिमान होगा, मतलब घमंड होगा। उसे लगता होगा कि मैं सूरज से भी अधिक बलवान हूँ, क्योंकि जब मैं तेज गति से चलती हूँ तो बड़ी-बड़ी चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकती हूँ। दूसरा प्रश्न है, हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो। उत्तर, आदमी का कोट उतरवाने के लिए हवा अपने साथ धूल और मिट्टी उड़ाकर ले जा सकती थी। मिट्टी के कण आदमी के आँख, नाक व मुंह में जाते, उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती। अंत में थककर वह अपने कोट को उतार कर अपना मुंह ढकता। गर्मी, आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या-क्या करती हो? उत्तर, मैं गर्मी लगने पर ठंडे पानी से नहाती हूँ, सूती कपड़े पहनती हूँ, कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पानी पीती हूँ, पंखा या एसी चलाकर आराम करती हूँ। किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, सूरज या हवा? उत्तर, मुझे लगता है कि सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि उसने अपनी गर्मी से आदमी का कोट उतरवा दिया था। अगला प्रश्न है, हाथी या शेर? मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि वह जंगल का राजा होता है, सभी उसकी बात मानते हैं। अगला प्रश्न है, गर्मी या सर्दी? मुझे लगता है कि सर्दी अधिक बलवान है, क्योंकि ज़्यादा सर्दी में ठंड के कारण घर से बाहर भी नहीं निकला जाता है और सारे काम रुक जाते हैं। ताकत की बात, क का प्रश्न है, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उत्तर, हवा अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत जोर से बहने लगी। आदमी की टोपी उड़ गई। अंत में तेज हवा के कारण वह नीचे ही गिर पड़ा।
ख, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? उत्तर, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अब तपना शुरू कर दिया। आदमी ने अपने कोट के बटन खोल दिए, सूरज ने अपनी गर्मी और बढ़ाई। आदमी ने कोट खोलकर हाथ में ले लिया। ग का प्रश्न है, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? पानी, पानी किसी को भी अपने अंदर डुबा सकता है या बहाकर कहीं भी ले जा सकता है। बादल, बादल अपनी ताकत दिखाने के लिए मूसलाधार वर्षा करके बाढ़ ला सकते हैं। पहाड़, पहाड़ किसी भी नदी में गिरकर उसके पानी के बहाव को मोड़ सकते हैं। सर्दी, सर्दी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर सकती है। ठंड में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो सकता है। तो क्या होता? मान लो हवा ने कहा, जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? सोचो और बताओ। उत्तर, अगर ऐसा होता तो हवा सूरज से अधिक बलवान सिद्ध होता। वह जोर से चलकर कुछ ही मिनटों में तंबू को मिट्टी से उखाड़ फेंकती। सूरज अपनी तपन से ऐसा नहीं कर पाता। शब्दों का खेल, ता, ज, म, ह, ल, यहाँ पर 6 शब्द छिपे हैं। ताज महल, जम, हल, ताल, मल। नीचे लिखे शब्दों में भी इसी तरह के 8 शब्द ढूंढो। क, म, ल, क, करी, कमल, ककरी, कम, कल, लकड़ी, करी, लरी, मल। एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन कौन से शब्द चुन सकती हो? उत्तर, अधिक का ज़्यादा, फायदा, लाभ, नमस्कार का मतलब प्रणाम, शरीर, बदन, तन, झगड़ा का मतलब लड़ाई, सर्दी मतलब ठंड। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।